ये और उस तरफ कहाँ लग गई सर? ओहो, ये पूरा क्वार्टर पैनल। अरे बाबूजी कैमरा छोड़ दीजिए। ये पकड़ एक मिनट। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं ठीक है, फिर यहाँ से तहरीर नहीं दोगे, वो तहरीर देंगे, हमारी तहरीर नहीं आनी है। अब गाड़ी देखो मैं घर ले आया, ये मेरी गाड़ी का डैमेज है। ये देखो एक तरफ से ये डैमेज है, ये हिस्सा दीवार में टकरा गया था और ये हिस्सा गाड़ी में टकराया था। हेलो फ्रेंड्स, पीछे पीछे हमारे आ रही है इनोवा। इसी इनोवा और इस सुमो से एक्सीडेंट हुआ था। कोतवाली में जाने के बाद डिसाइड हुआ था कि दोनों एक दूसरे की गाड़ी बनवाएंगे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी नहीं बनवा रहा हूँ, इनकी गाड़ी फिर भी बनवा के दे रहा हूँ, जैसा मैंने पहले बोला था। कोशिश करूंगा कि जैसी गाड़ी थी वैसे बना के दूं, एक नंबर का काम करा के दूं। अभी हम लोग आ गए डेंटर साहब के पास। ये डेंटर हैं, इन्होंने मेरा काम किया था लास्ट टाइम टाटा पंच का, और इन्हीं से मैं काम कराऊंगा इस टोयोटा इनोवा का। देखते हैं कितना खर्चा आता है इस गाड़ी की डेंटिंग और पेंटिंग कराने में। सारा कुछ इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। बाकी अभी फिटिंग खुलेगी, शकील भाई पूरा फिटिंग खोलेंगे, अंदर से सब खुलेगा। इसके पीछे एक ब्लोअर होता है, ये देखो, ये फैन का ये ब्लोअर खुलेगा, ये निकलेगा पूरा पैनल। काम अभी से स्टार्ट कर दिया है, शुरू कर दिया है जल्दी से जल्दी। बाकी इनका नंबर, शकील भाई का जो मोबाइल नंबर है एक बार मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और फिर भी जो एड्रेस नंबर है वो इनके ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ से आप देखो नोट कर लेना इजीली। पैनल वैनल निकाल रहे हैं, एक दिन पूरा लगेगा इनको काम करने में, पूरा तरीके से काम कर रहे हैं। ये सीट वगैरह सब खुलेंगी, फिर डेंट निकलेगा। और ये देखो सारा काम हो रहा है एक नंबर में, इसलिए सारा कुछ वीडियो पे रिकॉर्ड हो रहा है, भाई साहब के सामने हो रहा है। ठीक है भाई साहब, कुछ गड़बड़ होगा तो बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। वाटर पैनल में इनोवा के अंदर कूलिंग कॉइल लगी होती है, ब्लोअर होता है। इन सारी चीज़ों को निकाल के तब डेंट करना पड़ता है, और डेंट जितना अच्छा होगा उतने पेंट की क्वालिटी अच्छी होगी। डेंटिंग अच्छी होगी, पुट्टी बहुत कम आएगी, तभी पेंट लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। पूरे प्रोसेस में 2 दिन लग गए डेंटिंग में। सिर्फ डेंटिंग का काम पूरा हो गया कंप्लीट। गाड़ी आ गई हमारी पेंट शॉप पे। डेंटिंग आप देख लो पूरा मैच किया है। इवन लाइनिंग देखो आप, ये जो लाइनिंग आती है ना ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल लाइनिंग आई है। यहाँ तक आया था, ये निशान आया था। ठीक है जी, अंदर से दिखाता हूँ आपको एक बार। अब जब ये गाड़ी यहाँ से लगी थी, यहाँ से हिट हुई थी, तो ये पैनल खुल गए थे पूरे। हमने इसके लॉक लगवाए हैं पूरे, और अंदर से इसके यहाँ पर क्या होता है कि एक ब्लोअर होता है, जो ब्लोअर हवा देता है यहाँ पे। उस ब्लोअर को निकाल के पूरा करना एक थोड़ा सा टिपिकल टास्क होता है, तो लेकिन तरीके से हुआ है। ओरिजिनल फिटिंग हुई है। गैप देख लो आप, 0-0 है, ये गैप 0-0 है। डेंटिंग की खास बात, जब गाड़ी में डेंट आता है मेटल अपना शेप चेंज कर देता है, और उस शेप चेंज करने से यहाँ के गैप चेंज हो जाते हैं। जब गाड़ी ओरिजिनल पेंट हो, कंपनी की पेंट हो और आफ्टर मार्केट पेंट हो, आप देखना इन गैप में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अभी इसका गैप देख लो आप, फिंगर लगाई, फ्रंट का गैप देख लो, बिल्कुल 0-0। ठीक है जी, देखो काम हम करा के दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कराएंगे। एक नंबर का काम हो रहा है। और ये भाई साहब थे साथ में, इनके साथ में एक सामने काम हुआ, सामने हुआ ना साहब, कोई दिक्कत तो नहीं रही, सब बढ़िया। अभी इसका स्टेप होगा, पूरी स्टैंडिंग होगी अच्छे से। स्टैंडिंग करके पूरा जब मेटल शाइन करने लगेगा, इसके बाद काम होगा नेक्स्ट। एक एक करके आगे दिखाता हूँ। अब काम शुरू होगा बॉडी फिलर का और पुट्टी का। अभी इनोवा आ गई जी 3 दिन के बाद। ये गाड़ी क्या होती है ना, डेली जितना काम होता है उतना होता है, बाकी फिर ये ले जाते हैं, फिर लेके आते हैं। तो अभी 2 दिन ये लोग गायब थे, बीच में कहीं इनके यहाँ डेथ हो गई थी तो लेके नहीं आए थे गाड़ी। अब आज गाड़ी आई है, तो अब इस पे ऊपर जो फाइनल प्रोसेस होगा वो होगा पेंट का। बेस पूरा रेडी कर रखा है, मास्किंग चल रही है। ये पूरा मास्क किया जाएगा एरिया, मास्क करने के बाद फिर इसके ऊपर पेंट पड़ेगा। अभी देखो जी इनोवा पे पेंट हो चुका, अब इसमें बारी है क्लियर कोट आने की। ये भी करा के दिया, यहाँ पे इनके निशान थे, ये भी मैच करा दिए। अभी ये क्लियर कोट पड़ेगा इस पर। पेंट के कितने कोट डाले इसमें हमने? इसमें 3 कोट पेंट डाला है। 2 कोट गीले सूखे, हाँ, एक ड्राई कोट डाला, तो 3 कोट डालने के बाद अब ये क्लियर की कोटिंग हो। क्लियर कहाँ तक मारोगे? क्लियर ये पैनल वहाँ तक मारेंगे, क्वार्टर पे वही इसके आगे तक, ताकि मैच कर जाए। ये जो स्क्रैच थी इसको भी हमने कवर कर दिया इतना करके, अब इस पर भी हम इतना क्लियर ले देंगे। इतना भी क्लियर ले लेंगे। जो कि उनकी कस्टमर की शिकायत थी वो भी हमने दूर कर दी। क्लियर का दूसरा कोट भी स्टार्ट। हमने ये क्लियर पूरे पे मारी ताकि इसका जॉइंट नजर ना आए।
अभी ये पूरा पैनल एक जैसा दिखेगा यहाँ से। ये देखो ऊपर का क्लियर हो गया, ये पूरे यहाँ से वहाँ तक मैच होगा, कहीं जोड़ मालूम नहीं होगा, कहीं भी पेंट हुई है पता नहीं चलेगा। देखो जी क्लियर कोट हो गया और अब शाइनिंग आने लगी इस पेंट में भी। बाकी अब इसको छोड़ देंगे ऐसे ही रेस्ट करने के लिए, फिर इसका प्रोसेस आगे दिखाते हैं आपको फाइनल जब कर। क्लियर कोट डालने के बाद हमने 2 दिन गाड़ी को छोड़ दिया था सेट होने के लिए, और अब इसकी होगी रबिंग। पहले कर रहे हैं 1500 गेट के सैंड पेपर से रफ को साफ। जितना भी रफ आ गया होगा इस पूरे एरिया को साफ करेंगे, हल्की सी सैंडिंग हो जाएगी और फिर इसके बाद होगी रबिंग। अभी ये पैनल पे सैंड पेपर लग गया, अब इस डोर को भी मैच करेंगे क्योंकि ये गाड़ी ना बहुत पुरानी है, इसमें आ गया है कलर में पीलापन। अब ये दिख रहा है बिल्कुल नया और ये थोड़ा पीलापन आ रहा है। पीलापन ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कितनी गंदगी, ये देख रहे हैं आप। तो ये ही पीलापन इनका आ गया। साफ करता हूँ अभी ये देखिए आप, ये इस कदर पीलापन चढ़ा हुआ है इसमें गाड़ी में। तो अब ये पीलेपन की वजह से पूरे इस पर एक येलोनेस दिख रही है। इस डोर को रबिंग करेंगे ताकि एक हिस्सा ये पूरा मैच हो, और ये अगर चलता काम करना होता तो बस इतना करके दे देते, लेकिन नहीं जी, चलता काम नहीं किया है, काम एक नंबर का ही किया है। और ये डोर पेन के पहले का भी जो काम था, कुछ स्क्रैचेस वगैरह थे वो करने थे, वो भी हमने करके दे दिए। आगे बम्पर पे स्क्रैच थे वो भी निकाल दिए। हाँ अब देखो इसका पीलापन कम हुआ। जो भाई साहब ने इतना डोर की टचिंग बोली थी, ये ज़रा सा निशान बोला था, वो भी हमने कवर कर दिया। और डोर आपको लग भी नहीं सकता, ये पूरा पेंट हो रखा है। हमने सिर्फ इतना ही करके इतना ही किया है। जो भी कारीगर लोग देख सकते हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से पहचान लो जी, ये आधा डोर पेंट किया है, आधा डोर, और कहीं से कोई निशान नहीं है, बिल्कुल 0-0 है। फ़र्क देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो रबिंग करते हैं अब। हाँ रबिंग, और रबिंग भी कर रहे हैं, देखो 3M की रबिंग है ये। बिल्कुल 0-0 आ गया, मज़ा आ गया ये पेंट में, बिल्कुल स्मूथ सिल्की हो रहा है बिल्कुल। टेफ्लॉन भी करके देंगे हम सरदार जी की, टेफ्लॉन लगा के देंगे, उनको लगे कि हाँ मेरा काम हुआ है, कल के दिन आपको वो शिकायत ना करें किसी भी बात की। अब ये रबिंग पेस्ट एक बार हो गया था, अब ये है टेफ्लॉन। लास्ट स्टेप था जावेद भाई ये? जी साहब ये लास्ट स्टेप है, बस अच्छे से कपड़ा मारेंगे, गाड़ी गाड़ी पूरी तैयार। सरदार जी हैप्पी। पता नहीं अब सरदार जी हैप्पी होते हैं कि नहीं होते हैं, देखेंगे। आते हैं तो रिएक्शन भी दिखाता हूँ आपको। इस पैनल से इस पैनल को मैच कर दिया है, मैच कर जो कि दिया। हमने इस किनारे को पेंट किया है। जो कारीगर लोग हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये किनारे पेंट हमारी है, इसके चक्कर में हमारी, बाकी पैनल हमारा ओरिजिनल है। तो अभी हमने ये पैनल मैच कर दिया, बाकी पूरी गाड़ी में इनके, ये देखो पूरी गाड़ी में पीलापन आ गया। गाड़ी को रबिंग की ज़रूरत है, अब उनको ज़रूरत होगी तो करा लेंगे। हमसे जितना होता था हमने अपनी तरफ से बेस्ट करा दिया, और बेस्ट से भी अच्छा, क्योंकि सरदार जी को मैं पहले भी बोला था कि देखो जी मैं जो काम करा के दूंगा एक नंबर का कराम के दूंगा। मेरे ख्याल से हमारे शहर में तो कम से कम ऐसा काम कोई और नहीं करके देगा जो जावेद भाई ने किया है, एक नंबर काम किया है। और एक चीज़ और है, ये जो मैंने गाड़ी बनवा के दी है, ये मेरा एक नेचर है कि हाँ मैंने बोल दिया था तो मैंने लास्ट में भी बोल देता हूँ। क्योंकि हम लोग जब पुलिस में गए थे, जब चौकी में गए तो चौकी में तो चलो वो लोग बात अलग कर रहे थे, लेकिन जब कोतवाली में गए तो वहाँ पे ये फैसला हुआ था आप दोनों एक दूसरे की गाड़ी बनवाओ, या फिर आप दोनों गाड़ी यहाँ जमा करो, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और तीसरा ऑप्शन था कि या फिर आप दोनों अपना अपना इंश्योरेंस ले लो। तो तीनों ऑप्शन पुलिस ने हमको दिए थे। फिलहाल मैंने अपनी गाड़ी उनसे नहीं बनवाई, उनकी बना के दे दी एक नंबर में गाड़ी। आते हैं सरदार जी, तो फिर एक बार उनका रिएक्शन दिखाते हैं आपको, कैसा लग रहा है उनको गाड़ी देख के। नॉर्मली ये गाड़ी का पूरा जो काम हुआ है उनके सामने हुआ है। जायद भाई पूरा काम सामने कराया इन लोगों ने? हाँ जी, पूरा बैठ के कराया था, पूरा काम बैठ के कराया। इवन डेंटिंग जो हुई थी, डेंटिंग भी अपने सामने कराई इन्होंने, पेंटिंग भी। पेंट का भी काम, और एक बार मैंने बॉडी फिलर भर दिया तो गाड़ी ले गए थे वो, ले गए थे, क्योंकि बीच में काम होता रहा, ले जाते थे फिर छोड़ जाते थे। बाकी रेडी है, फ़ोन लगा दो जावेद भाई एक बार उनको, सरदार जी को ना। ठीक है। चलो चलो जी, कॉल कर दिया है। सरदार जी तो नहीं आ रहे, उनके एम्प्लॉय आ रहे हैं। सरदार जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे। लो जी शाम हो गई, भाई साहब आ गए गाड़ी लेने के लिए। भाई साहब कैसे हैं? ठीक है। भाई साहब हैं वो सरदार जी के एम्प्लॉय हैं, उनके यहाँ काम करते हैं ना। भाई साहब ने अपने सामने ही काम कराया है, और भाई साहब ही देख के बताएंगे कैसा है काम। देखो भाई साहब अब बताओ। बहुत बढ़िया, एक नंबर काम होता है यहाँ पर। जब भी जो भी मैंने देखा ना, मैंने खुद से एक्सपीरियंस लिया। जयपुर के शहर में एक नंबर काम है। मैंने डेंटिंग का, पेंटिंग का दोनों देख लिया, दोनों एक नंबर काम लगा। ऐसा काम शहर में कोई करके देता है क्या? शायद ही
शायद ही कोई करके, हमने पहले भी सरदार जी को बोला था ये। फर्स्ट टाइम ही मैंने रियलाइज कर लिया था जब उन्होंने डेंटिंग के लिए गई थी। मैंने कहा जब डेंटिंग अच्छी है तो पेंटिंग तो ऑटो मोड पे अच्छी होगी। आप रिफ्लेक्शन देखो इसके ऊपर हमने टेफलॉन भी करके दिया है। बिल्कुल पूरी गाड़ी हाथ लगाओ, आपको स्मूथनेस अलग फील होगी। बिल्कुल। और ये सबसे अच्छा लगा जो काम का ना, जो शेप निकाली है, ये देखो ये सबसे ज्यादा अच्छा। शेप बिल्कुल 0-0 जैसी ओरिजिनल थी सेम वैसी बना दी। तो भाई साहब अभी खुश हो आप? बिल्कुल। कोई शिकवा कोई गिला? कोई कोई शिकवा गिला नहीं। चलिए जी भाई साहब, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे जरूर, ठीक है जी। और साथ में हमारे जावेद भाई का भी बहुत बहुत थैंक यू। जावेद भाई ने काम किया, बहुत अच्छे से काम किया। बाकी क्या बजट आया, क्या एस्टिमेट आया, वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है भाई साहब। ठीक है जी भाई साहब, ओके। एसी वाला कह रहे थे कि तब तक टॉपअप करवा देना कि कोई हो अच्छा अपने जानकारी। करवा देंगे, चलो वो भी करा देंगे। हाँ, इसका थोड़ा लीकेज वगैरह था तो मार्च में एसी भरवा देंगे। ठीक है, वो भी करा देंगे। टॉपअप करवा देंगे। टॉपअप क्या, फिर पूरा ही फुल होगा वो। लेकिन अभी हम कहो तो हम अभी भी करवा देंगे, मैं अभी भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं। आपकी मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी, जो आपने बताया था गाड़ियों के बारे में, मुझे बहुत सफिशिएंट लगा। तो भाई साहब ने उसके बाद हमारा इंस्टाग्राम देखा है तो बता रहे। बहुत अच्छी नॉलेज थी। हाँ, तो मैं करवा दूंगा उसको। लेकिन देखो ये नॉलेज कोई बताएगा नहीं, अभी आप कराओगे ना तो अलग डिफरेंस आएगा, और मार्च के टाइम कराओगे तो फिर फुल गैस आएगी। अच्छा कहो तो अभी जो भी हो सकता। ठीक है, वो भी करा देंगे। ठीक है, ओके। तो जी चले गए भाई साहब गाड़ी लेके। ये हमारी सेंट्रो तैयार हो रही है, इसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिलेगी। और हाँ, मेन चीज़ बजट बता देता हूँ कितना लगा इस गाड़ी में, एस्टीमेट कितना आया। देखो जी, ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी, हमारी गाड़ी टाटा सुमो और इनकी इनोवा आपस में टकराई थी। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वो वीडियो भी देख लेना, आप समझ जाओगे ये डैमेज कैसे हुआ था। और उस समय पे हमें अचानक लाइव ऑन करना पड़ गया था, वो लाइव भी एक बार देख लेना आप लोग, तो थोड़ा समझ में आएगा। बाकी बजट जो था इस गाड़ी में हमारा खर्चा लगा, जावेद भाई को हमने दिए 4,000 रुपये पेंटिंग के कंप्लीट, 3,000 रुपये हमारे लगे डेंटिंग में, टोटल 7,000 रुपये का खर्च लगा है। बाकी जब पिछले पैनल की डेंटिंग कर रहे थे तो इनोवा में अंदर एक कॉइल होती है, उस कॉइल को निकालने के लिए एसी गैस निकालनी पड़ी। अब वो गैस वो भी हम डलवा के दे देंगे इनको आने वाले टाइम पे, जैसा भी लोग बोलेंगे। और तो कुछ नहीं रह गया फिलहाल, आज की इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल हो या फिर कोई सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। आने वाली वीडियो सेंट्रो रेडी हो रही है, ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।